हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं चैप्टर नंबर 3 की आखिरी वीडियो के अंदर। बच्चों फाइनली आज हमारा चैप्टर ये एंड होने वाला है और आपको मजा आ रहा होगा आई गेस इस चैप्टर को पढ़कर। बच्चों आज हम अपने प्रमोशन स्ट्रेटेजी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको मजा आएगा। इजी चैप्टर था, बिजनेस स्टडीज। ये चैप्टर काफी आता है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 है मार्केटिंग, उसमें बहुत आता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस चैप्टर की आखिरी क्लास। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको एम्बिएंट एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल पर। एम्बिएंट एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप यूनिक वे ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कर, यूनिक वे, चाहे आप लिफ्ट के अंदर कुछ कर रहे हो, चाहे आप दीवारों पे कुछ कर रहे हो, चाहे आप रोड पे कुछ कर रहे हो, मतलब यूनिक वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, ये बच्चों हमारे पास एग्जांपल है। अब जरा गौर से देखो, एक रोड पे टनल के अंदर रोड जा रही है, लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्या कर दिया है, एक वो बना दिया है कि हाँ भाई, ये खाने के लिए आपका मुंह खुलता चला जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ये देखो, मैकडॉनल्ड की एड देखो, गौर से देखो मैकडॉनल्ड की। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ जी, मैकडॉनल्ड की अगर ये आप एड देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर ये क्या हो रहा है, ये चीज रोड पे उन्होंने बना दिया, ठीक है ना। जरा ये देखो, कलर्स की एडवर्टाइजमेंट करी है इन्होंने। क्या करा है कि कलर गिर रहे हैं। एक चीज क्लियर हो रहा है। हाँ जी, और दिखाओ मैं आपको बढ़िया। ये देखो इन्होंने एक आइसक्रीम की करी है कि आइसक्रीम गिर जाती है, ठीक है ना। अब देखो उनको किटकैट की एड देखो, ये किट की एड करी, यूनिक वे ऑफ आउट एडवर्टाइजमेंट है। अब जैसे ये देखो ये चीज, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, गाड़ी के ऊपर पांडा बना हुआ है, ठीक है ना। अब जरा ये देखो, जितना चाहिए आप उतना ही यूज करो। ये एक यूनिक वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं। अब देखो, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो हेलमेट पहनिए। ये यूनिक वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एमबी हो गया। चलिए वापस आए टॉपिक पर। ओके, हाँ जी, वापस आ गए हम टॉपिक पर। अब आते हैं अपने बच्चों अगले टॉपिक पर, दैट इज लास्ट टॉपिक पर, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल पब्लिक रिलेशन। चलो बच्चों क्या दे रखा है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है पर्सनल सेलिंग। बच्चों पर्सनल सेलिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पर्सनली प्रोडक्ट को बेचता है, उसको कन्विंस करके, उससे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। अब इसमें जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो तो एक कस्टमर होता है, एक सेलर होता है, वो आपके पीछे पड़ा रहता है। आप ये खरीद लीजिए, आप ये खरीद लीजिए, आप ये कर लीजिए, ये फीचर आपको प्रोडक्ट दिखाता है, फीचर दिखाता है, कन्विंस करता है कि वो आपको बेचे। या फिर कोई घर पर आके बेचने जा रहा है, ये उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं। तो क्या देखा, इट मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट पर्सनली। इसके अंदर क्या होता है, ओरल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब बातचीत हो रही होती है, जिसके अंदर आपको बात बात करी जा रही होती है। इसके अंदर एक कस्टमर होता है, एक सेल्समैन होता है, और वो आपको कन्विंस करता है कि आप वो प्रोडक्ट को खरीदो। ये बात समझ ओके। अब इसमें उन्होंने बोला कि सेल्स पर्सन कैसा होना चाहिए। सेल्स पर्सन होना चाहिए पर्सुएसिव, मतलब कन्विंसिंग होना चाहिए, वो आपको कन्विंस। दूसरा ये एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, मतलब आपकी सर्विस को, आपकी जो जरूरत है उसको, वो सर्विस को प्रोवाइड करे। लास्ट, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसके पास ये तीन चीजें होनी चाहिए। एग्जाम में एक नंबर में सवाल आया था, व्हाट आर द क्वालिटीज एंड व्हाट शुड बी द रोल ऑफ सेल्स पर्सन। तो बी पर्सुएसिव, बी अ सर्विस प्रोवाइडर एंड बी इंफॉर्मेटिव अबाउट योर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, ओके। अगला हमारे पास जो बच्चों टॉपिक आता है वो आता है सेल्स प्रमोशन। ये सेल्स प्रमोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, सेल्स प्रमोशन किसके अंदर आता है बच्चों, सेल्स प्रमोशन आपका बिलो द लाइन एक्टिविटीज के अंदर भी आता है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर बहुत बार सवाल पूछा जाता है। चार ऑप्शन देंगे, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। बताइए कौन सा बिलो द लाइन में आए। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, आपको लालच दिया जाता है कि आप तुरंत चीज को खरीद लो। क्या बोला मैंने, सेल्स प्रमोशन के अंदर आपको क्या किया जाता है, लालच दिया जाता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिया जाता है, जो आपको एनकरेज करता है कि आप वो प्रोडक्ट खरीदो। जैसे मैं आपको बोला बाय वन गेट वन, और आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके संग आपको कैशबैक मिलेगा। आप खरीदना चाहते हो, लेकिन अगर मैं बोला आपको कैशबैक मिलेगा, आप तुरंत खरीद लेते हो, कि आपको लगता है कि हाँ भी सस्ता। या फिर मैंने आपको क्या बोला कि आप ये चीज खरीदो, आपको लकी ड्रॉ में कूपन मिलेगा, ठीक है ना, आपको ये चीज के पैसे रिफंड हो जाएंगे, आपको इसके संग एक शॉर्ट गिफ्ट मिलेगा, एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगा। तो ये क्या है, एक इंसेंटिव्स हैं जो आपको मजबूर कर रहे हैं, आपको लालच दे रहे हैं कि हाँ चलो प्रोडक्ट को खरीदे। उसको क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। हाँ जी, अब इन्होंने क्या बोला है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी कौन कौन सी तरीके की होती है। पहला, जो कस्टमर के लिए टारगेटेड होती है, ये बात समझ में आया, जो फाइनल कंज्यूमर बायर्स होते हैं। दूसरा, जो बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं, मतलब जो किसी बिजनेस से सर्विसेज लेना चाहते हैं, उसके बारे में होता है। होलसेल या रिटेलर्स के लिए होते हैं, और सेल्स फोर्स के लिए होते हैं। अब जरा एक एक करके सारे पढ़ते हैं।
एक आता हमारे पास कंज्यूमर प्रमोशन। कंज्यूमर को कैसे प्रमोट किया जाता है, सिर्फ प्रमोट किया जाता है जिससे वो तुरंत प्रोडक्ट खरीदे। जैसे पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले मटेरियल, मतलब ये जहां पर आप खरीदने जा रहे हो सामान, वहीं पर एडवर्टीजमेंट लगी होती है, बाय वन गेट वन, रिफंड, क्या कहते हैं, कैशबैक, लकी ड्रॉ, गिफ्ट, ये सारी चीजें। इसके अलावा स्टोर के अंदर आपको चीजें दे रखी होती है, सेलिब्रिटी दिखाया रहा होता है, आपको सैंपल दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कंपटीशन होते हैं, जो अच्छा गाना गाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा, जो अच्छे पुशअप्स लगाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। आपको कूपन्स मिलते हैं, आपको अंदर के स्वीप देगा, आपको गेम्स खिलवाए जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, ठीक है ना। इसके अलावा पैकेट्स में ऑफर होते हैं, किस नंबर पे डायल करो आपको कब वो मिल जाएगा, ₹10 का कैशबैक मिल जाएगा, एटसेट्रा बोनसेस मिलते हैं। या फिर लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम, मतलब ये कि आप अभी खरीद के लेके जाओ, लेकिन जब दोबारा खरीदने आओगे तब आपको डिस्काउंट दें। क्या बोला मैंने? अभी आप ये चीज़ खरीद के जा रहे हो, हम आपको ₹200 का कूपन दे रहे हैं। लेकिन ये ₹200 का कूपन कब आएगा? जब आप आज के बाद कल परसों में जब भी दोबारा खरीदने आओगे तब देगा। तो ये क्या है? लॉयल्टी, कि आप हमारे कस्टमर, आप हमारे बिज़नेस के क्या हैं? लॉयल कस्टमर। इसके अलावा बिज़नेस प्रमोशन, बिज़नेस को कैसे प्रमोट किया जाता है? सेमिनार्स के थ्रू, वर्कफ़ोर्स के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आप मेले लगते हैं ना, ट्रेड शो बिज़नेस के, तो उसमें एडवर्टाइज़मेंट होता है। आप टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट करते हो, न्यूज़लेटर होता है, इवेंट को स्पॉन्सर करते हो। ऐसे मान के चलो मैं एक इवेंट करा रहा हूँ, तो उसमें आपने लगा दिया कि हाँ भाई, डैश कंपनी रिप्रेज़ेंट, ठीक है? और आगे चीज़ कैपेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, इर्रेलेवेंट है, इसको इग्नोर करना। आज ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड को कैसे प्रमोट करते हो? जैसे कि रिवॉर्ड इंसेंटिव, खरीदोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, बेचोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है ना? रीसेलर स्टाफ इंसेंटिव, मतलब ये कि अपने स्टाफ को मैंने बोल दिया कि तुमने अगर ये प्रोडक्ट बेचा, तुमने अगर ये सेल करी तो तुमको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है? कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना? कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट, कॉर्पोरेट में हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कुछ यूनिक चीजें करवा रहे हैं जिससे आपको आपके बिजनेस के बारे में प्रमोशन हो जाएगा। और बोनस स्टॉक, बोनस स्टॉक का मतलब क्या होता है? शेयर्स फ्री। आपने क्या बोला? आप अच्छा काम करो, आप देर तक काम करो, आप काफी सालों तक काम करो, हम आपको शेयर्स देंगे, वो बोनस स्टॉक है। अच्छा, सेल्स रोज़ प्रमोशन का क्या होता है? आप कमीशन बाँटते हो अपने सेल्स को, कि आपने सेल करी, आपको कमीशन दिया जाएगा, ठीक है ना? इसके अलावा उनको प्राइज़ और अवार्ड्स भी देते हो, जो जीतेगा उसको मिलेगा। और बैक ऑन टॉप, मतलब ये है कि जो जीतेगा उसको आगे लेके जाए। क्लियर हो गया चीज़? ओके। इर्रेलेवेंट है, आपको मेजरली जो याद होना चाहिए वो होना चाहिए कस्टमर वाला और बिज़नेस वाला। क्लियर? ओके। हाँ जी, लास्ट आता है बच्चों हमारे पास टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ पब्लिक रिलेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम 3 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? जब आप जानबूझ के कुछ इस तरीके से काम करते हो कि आपकी इमेज अच्छी हो जाए पब्लिक के साथ। क्या बोला मैंने? जानबूझ के किए गए ऐसे एफर्ट जिसके आपके और आपकी पब्लिक के बीच में एक अच्छी इमेज बन जाए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक रिलेशन, जिसको शॉर्ट में पीआर भी बुला देते हैं। क्या दे रखा है? इट इज़ द डेलिबरेट प्लान एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या देना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करना चाहिए? एक अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रूमर्स कोई ना फैले, बस अपने को बढ़िया तरीके से काम चले। क्लियर हो गया? ओके। अब इससे होता क्या है, जब आपकी इमेज अच्छी होती है ना, तो आपका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी फैलता है। अब जैसे मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो होता क्या है, अगर मेरे संग वो अच्छे हैं, आपके संग अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे वहाँ से पढ़। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका और मेरा रिलेशन अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे कि सक्षम सर का चैनल है, आप उससे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लो। तो आप क्या कर रहे हो? आप आगे आगे लोगों को पॉजिटिवली क्या कर रहे हो? रेफर कर रहे हो कि आप मेरे से आके पढ़ो। ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि अगर मैं आपको खुश रखूँगा, तो आप मेरे को खुश रखोगे। कैसे? दूसरे कस्टमर को लेकर आके। क्लियर हो गया? ओके। हाँ जी। अब बात आती है इसके अंदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? जिनका हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है। जो हमारे बिज़नेस के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो हमारे बिज़नेस में ध्यान रखते हैं। जिनको चाहिए कि अपने बिज़नेस से कुछ चाहिए। जैसे क्लाइंट या कस्टमर, उनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। शेयर होल्डर, उनको अच्छा पैसा चाहिए। मीडिया, उनको इमेज चाहिए कि हाँ भाई, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, न्यूज़ चाहिए। लोकल कम्युनिटी, जिनको लोग काम करने आते हैं। कम्युनिटी ग्रुप्स, मतलब जो कस्टमर हो सकते हैं एक तरीके के। स्टाफ जो हमारे यहाँ काम करता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो हमारे बिज़नेस में पैसे लगाए हुए हैं। हमारे सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब इन लोगों को हमारे बिज़नेस के अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ये हमारे को प्रेशर कर सकते हैं, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, हमारी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। तो अपने को इन सब को खुश रखना होता है। इनमें से अगर एक भी बिगड़ गया, इनमें से अगर एक भी बिगड़ गया, तो अपनी ऐसी की तैसी हो जानी।
गवर्नमेंट बिगड़ गई तो बिजनेस बंद, स्टाफ बिगड़ गया तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, कस्टमर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को इन सबको खुश रखना पड़ता है, इन सब के सामने हमारी इमेज जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, गड़बड़ इमेज नहीं। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, पब्लिक रिलेशन टूल्स। कैसे आप अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। जैसे मीडिया रिलीज, आप टाइम टू टाइम न्यूज क्रिएट करो, टाइम टू टाइम न्यूज में आओ, उससे एक अच्छी इमेज। इसके अलावा आप इवेंट ऑर्गेनाइज करो, उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा स्पीचेस दो, प्रेजेंटेशन दो, लोगों के पास जाओ, सेमिनार्स करो, में आ सकता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्रिएट करो, ठीक है। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स दो, ब्रोशर दो, न्यूज़लेटर दो, अपनी कंपनी के बारे में बताओ कि हम ये चीजें कर रहे हैं। और इसके अलावा आप स्पॉन्सरशिप, कम्युनिटी एक्टिविटीज करो, समाज के लिए अच्छा काम करो, इसके अंदर ऐसा आप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अच्छे रिलेशन बना सकते हो अपने पब्लिक के थ्रू। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। अब जरा देखो, इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारे पास, ई नेगोशिएशन। बच्चों लाल से कर दो इसको मार्क, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुको, आगे बढ़े, ये हमारे सिलेबस पर नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास कस्टमर रिलेशन, लाल से मार्क कर दो, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हो गया हमारे पास ये चीज। जी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, नया चीज, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एच, वेंडर मैनेजमेंट, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बस चैप्टर आपका खत्म, तो चैप्टर आपका खत्म। समझ में आया चीज? देखो अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ हमने क्या क्या करा, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, चैप्टर के फर्स्ट पेज पर जा रहा हूँ मैं। ये है बच्चों चैप्टर का फर्स्ट पेज, ठीक है। मैंने पहले मार्क करा था, देखो ये देख रहे हो, गौर से देखो। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, मार्केटिंग सेल्स स्ट्रेटेजी पढ़ना है, कोई प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो हमने पढ़ लिया, बात खत्म। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को यही पर एंड करते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखना, और एक इंपॉर्टेंट बात और, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, खुद भी देखना सारे चैप्टर्स, अच्छे नंबर लेकर आना और आगे फॉरवर्ड करना। हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका 8 घंटों के अंदर, सिर्फ 8 घंटों के अंदर 50% सिलेबस कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत, बाय।